आइए हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हम प्रभु के नाम से एकत्रित है, प्रभु हमारे बीच में हैं। उनकी महिमा में उपस्थिति को, पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। माँ मरियम की मध्यस्थ मांगते हुए हम बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और काल सदा रहेगी, आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। आप लोग अगल बगल में जरा बोलेंगे, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में मुक्ति है। तो अब इस वक्त हमारे मनन चिंतन का विषय है ईसा का नाम। और हम लोगों ने सुबह भी सुना, ईसा नाम में मुक्ति है, ईसा नाम में आशीष है, और ईसा का नाम अपार आशीषों का स्रोत है, और ईसा का नाम बहुत सारी आशीषों का भंडार है। और ईसा को अंग्रेजी में हम जीसस कहते हैं, और जीसस एक इब्रानी शब्द योशुआ से आता है, और उस शब्द योशुआ का अर्थ है यहोवा मुक्ति है। ईसा नाम का अर्थ है मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला। और सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईसा का नाम पापों से बचाने वाला नाम है। ईसा का नाम क्या है? पापों से बचाने वाला नाम है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:21 में गब्रियल स्वर्गदूत ने यूसुफ को संदेश दिया, आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें और वह पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह सभी लोगों को पापों से बचाएगा। तो ईसा का नाम पापों से बचाने वाला एक नाम है। और उसी प्रकार प्रेरित चरित अध्याय 4:12 में वचन कहता है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है, उद्धार मिल सकता है। तो मुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम है, सैकड़ों हजारों नाम नहीं है। यदि आपको पापों से मुक्ति चाहिए, आपको अनंत मृत्यु से मुक्ति चाहिए, शैतान की गुलामी से मुक्ति चाहिए, बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो एक ही नाम है और वह है ईसा का नाम। मैंने कुछ महीने पहले एक साधु के बारे में पढ़ा, साधु गौतम, इंटरनेट में भी आप उसकी गवाही को पढ़ सकते हैं। और वह अपने धर्म में विश्वास करता था, प्रभु की भक्ति करता था और प्रार्थना करता था अपने विश्वास के अनुसार। फिर भी वह कई सारी बुराइयों का गुलाम था, गांजा का, शराब का गुलाम था, व्यभिचार का गुलाम था, जुआ खेलता था, और साथ ही साथ उसकी पसली में बहुत दर्द था, पसली उठ गई थी, खून का दस्त हो रहा था, और वो पूजा पाठ तो कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी आशीष नहीं मिल रही थी, कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो बहुत निराश हो गया। और तब किसी ने उसको एक पर्ची दे दी, और उस पर्ची में ईसा का नाम लिखा हुआ था, और ईसा के कुछ वचन लिखे गए थे, जैसे कि मत्ती के सुसमाचार 11:28 से 30 तक में वचन कहता है, तक के मांदे बोझ दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। और उसी प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार 14:27 में, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वो संसार की शांति जैसी नहीं है, वह मेरी अपनी शांति है। तो साधु ने क्या सोचा, ठीक है, मैंने बहुत सारे नामों को ट्राई किया है, ईसा के नाम को भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो उसने ईसा का नाम लिया, प्रार्थना भी वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उसने एक निर्णय लिया, मैं 3 दिनों तक उपवास रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, ईसा का नाम लूंगा। और उसने 3 दिनों तक उपवास रखा, प्रार्थना की, तब उसको प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति का अनुभव मिला, उसके जीवन में परिवर्तन आया,
और उसको चंगाई मिली, उसकी पसली में जो दर्द था वो गायब हो गया और खून का दस्त बंद हो गया। साथ ही साथ गांजा और शराब व्यभिचार की गुलामी से उसको मुक्ति मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज उसने पूर्ण रूपेण प्रभु को स्वीकारा है और वह स्वयं सत्संग चलाता है हर इतवार को, और उसमें करीब 300 लोग एकत्रित होते हैं और वह प्रार्थना करता है, दूसरों को आशीष मिल रही है, चंगाइयाँ मिल रही है। उसने दावा किया है एक कोढ़ी उसकी प्रार्थना से चंगा हो गया, कोई मुर्दा भी उसकी प्रार्थना से जी उठा है। तो ईसा नाम में सामर्थ्य है, बंदरों को खोलने वाला नाम है, बुराइयों को समाप्त करने वाला नाम है ईसा का नाम। और आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार 9:2 में हम देखते हैं ईसा ने एक अर्थाग रोगी से कहा, और वह अर्थाग रोगी पाप की गुलामी में था और उसने स्वीकारा। इसलिए मैंने एक फिल्म जीसस ऑफ नासरत, उस फिल्म में देखा कि वह अर्थाग रोगी ईसा से कह रहा था, मेरे पापों के कारण, मेरे माता पिता के पापों के कारण मैं 20 वर्षों से अर्थाग रोगी हूँ। तब ईसा ने उससे कहा, बेटा डारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और उसके बाद ईसा ने कहा, उठो, अपनी खाट उठा करके चलो फिरो। उसी क्षण उसके टखनों में, घुटनों में, पैरों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार दिया है 7:48 से 50 तक में हम देखते हैं ईसा ने पापनी स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त करो और जाओ। तो ईसा नाम में सामर्थ्य है, ईसा नाम में शक्ति है, वो पापों से हमें बचाने वाला नाम है। यदि आप इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 5 और 6 में वहाँ पे वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड उसने भोगा है उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को, हमारे रोगों को सूली पर उठाए 2000 वर्ष पूर्व। इसलिए आज उनके नाम से हमें पाप क्षमा मिलती है, उनके नाम से हमें चंगाई मिलती है, हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 22 पढ़ेंगे, वहां पे वचन कहता है, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, रक्तपात के बिना पाप क्षमा नहीं मिलती, रक्तपात के बिना पाप क्षमा नहीं मिलती, अर्थात खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं मिलती। और सिर्फ ईसा मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने खून को बहाया सारे संसार के पापों को धोने के लिए, अन्य किसी ने भी अपना रक्त नहीं बहाया। तो इसलिए सिर्फ ईसा नाम में ही पापों से मुक्ति है, शैतान की गुलामी से मुक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईसा नाम स्वर्ग से निश्चित नाम है, अर्थात ईश्वर ने ही ईसा का नाम निश्चित किया। इसलिए आपने सुना मत्ती के सुसमाचार दिया 1:21 और 22 में, गब्रियल स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वह सब लोगों को पापों से बचाएगा। तो वह किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, वो ईश्वर द्वारा, स्वर्ग द्वारा दिया गया नाम है। उसी प्रकार आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में वाक्य संख्या 26 से 38 तक में, गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया और कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वह महान होंगे, पवित्र होंगे और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो स्वर्गदूत ने माता मरियम को भी संदेश दिया, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। तो वह स्वर्ग द्वारा निश्चित किया गया नाम है, किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। इसलिए उस नाम में शक्ति है, उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में आशीष है। और एक तीसरी बात, वह मुक्ति के लिए एकमात्र नाम है। जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में आपने सुना,
समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। एक बार एक नौजवान एक स्वामी के पास गया और उस नौजवान ने शंकराचार्य से एक सवाल किया, स्वामी जी मुक्ति का एक सहज तरीका मुझे बताइए, मुक्ति के लिए कौन सा सहज उपाय है। आचार्य ने नौजवान से कहा, तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम समुद्र के तट पे जाओ और वहाँ समुद्र के तट पे बालू एक गड्ढा खोद लो और एक घास का डंडा ले लो और उस घास के डंडे से समुद्र के पानी को बूंद बूंद से उठा करके उस गड्ढे में भर लो। जब पूरे समुद्र का पानी समाप्त हो जाएगा और गड्ढे में समा जाएगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब क्या है? मुक्ति पाना असंभव है। लेकिन बाइबल कहती है प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 में, वहां पे वचन क्या कहता है? यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। इस वचन को दोहराएंगे, यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे, यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 10:43 में हम देखते हैं। देखिए, पेत्रुस कोर्नेलियुस के घराने में गया था। कोर्नेलियुस गैर यहूदी था और वचन सुना रहा था और तब पेत्रुस ने कोर्नेलियुस के घराने से कहा, जो ईसा मसीह में विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ईसा मसीह के नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को इस बात को जानना है, मुक्ति हमारे परिश्रम का फल नहीं है और हमारे पुण्य कर्म का फल नहीं है, हमारे त्याग तपस्या का फल नहीं है। बहुत सारे साधु संत सोचते हैं उनके उपवास के माध्यम से, उनकी त्याग तपस्या के माध्यम से, उनके कठोर परिश्रम से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है मुक्ति हमारे परिश्रम का फल नहीं है। यदि आप एफेसियों का पत्र पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 और 9, वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, त्याग तपस्या का फल नहीं है, आपके परिश्रम का फल नहीं है, आपकी प्रार्थना का फल नहीं है। यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। तो हमारी मुक्ति हमारे परिश्रम का फल नहीं है, पुण्य कर्म का फल नहीं है, मेहनत का फल नहीं है, त्याग तपस्या का फल नहीं है। यह ईश्वर की कृपा है, यह ईश्वर का वरदान है, यह ईश्वर की आशीष है। छोटी सी बातों को आप ले लीजिए, आपकी नींद ये आपके परिश्रम का फल है कि ईश्वर की कृपा है? जरा बताइए। परिश्रम का फल है। हम तो बिस्तर में लेट सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं, लेकिन लेटने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को नींद नहीं मिलती। तो हमारी नींद एक छोटी सी बात है, हमारे परिश्रम का फल नहीं है, वो ईश्वर की आशीष है। शादी करने के बाद संतान परिश्रम का फल नहीं, परिश्रम तो जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी संतान ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की आशीष है। यदि परिश्रम का फल होता सभी परिश्रम करने वालों को संतान मिल जाती। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान नहीं है। तो संतान ईश्वर की आशीष है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा रंग रूप सब ईश्वर का वरदान है, आपके परिश्रम का फल नहीं है। आपकी नौकरी भी ईश्वर की आशीष है सर्वप्रथम, और आपकी धन संपत्ति ईश्वर की आशीष है। और कई लोग सोचते हैं वो हमारा आलीशान घर, हमारे पास जितने सारे धन है, वो सब हमारे कठिन परिश्रम का, कठिन मेहनत का फल है। आपको मालूम होगा 2018 में केरल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, भूस्खलन हुआ था, और उस बाढ़ के कारण, भूस्खलन के कारण करीब 1800 घर बर्बाद हो गए, आलीशान घर, महल बर्बाद हो गए। तब उन्हें पता चला उनके परिश्रम से जो भी घर उन्होंने खड़ा किया था वो सब व्यर्थ हो गया। तो हमारा घर, हमारे घर की रक्षा, सब कुछ सर्वप्रथम ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की आशीष है, ईश्वर की कृपा है। इस बात को हमें जानना चाहिए।
स्तोत्र ग्रंथ 91 वाक्य संख्या 14, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो हमें प्रभु के नाम को जानना है, बराबर प्रभु का नाम हमारे होठों पे होना है, तब ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होगी, ईश्वर की आशीष, ईश्वर का वरदान हमें प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और एक चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु नाम प्रार्थना का उत्तर देने वाला नाम है, अर्थात ईसा के नाम से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अवश्य प्रार्थना का जवाब देगा। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 13 और 14, वहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। तो हमें यीशु नाम लेकर के प्रार्थना करनी है, क्योंकि उस यीशु नाम पिता परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय नाम है और पिता ऐसी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है और यीशु भी हम पर आशीषों की वर्षा करेंगे। मैंने एक डॉक्टर मार्क के बारे में पढ़ा और वह कैंसर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था और उसको एक दिन अवार्ड दिया जा रहा था और अवार्ड ग्रहण करने के लिए वह फ्लाइट से जा रहा था, दूर जाना था और वह फ्लाइट में बैठ गया और फ्लाइट आकाश में उड़ा, लेकिन अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और फ्लाइट को अगले हवाई अड्डा में उतरना पड़ा और उसको फिर बहुत आगे जाना था। तब वह हवाई जहाज से निकला, एयरपोर्ट में उसने पूछा अगला फ्लाइट कब है, तो उन्होंने कहा अगला फ्लाइट तो शाम को है। तब तक अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाती और वह पहुंच नहीं पाता, तो मैं फलाने जगह कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा। तो उन्होंने सलाह दी आप एक टैक्सी हायर कर लीजिए, टैक्सी से जाइए। तो उसने टैक्सी हायर कर लिया और टैक्सी से वो जा रहा था, लेकिन इतनी तेज बारिश होने लगी, आंधी तूफान चल रहा था और टैक्सी भी बहुत आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उसने चारों ओर देखा तो एक छोटे से घर को देखा और उसने उस घर के दरवाजे पर जाकर खटखटाया। किसी महिला ने दरवाज़ा खोला तो उसका स्वागत किया। तो उस डॉक्टर मार्क ने पूछा कि आपके पास कोई फ़ोन है? उस समय मोबाइल फ़ोन का समय नहीं था। तो महिला ने कहा नहीं मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा विश्राम कीजिए और चाय सब पिलाई। और तब महिला ने एक बात उससे पूछी कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो डॉक्टर मार्क बोले मुझे प्रार्थना में कोई विश्वास नहीं है, मैं परिश्रम में विश्वास करता हूँ, मैं परिश्रम में विश्वास करता हूँ। और तब वो महिला अपने कमरे में गई और अपने बेटे की चंगाई के लिए वह प्रार्थना कर रही थी। ईसा का नाम लेकर के चंगाई के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तब डॉक्टर को कुछ जिज्ञासा आई। डॉक्टर उस कमरे में देखता है और महिला से सवाल करता है कि आपको विश्वास है कि ईसा का नाम लेकर प्रार्थना करने से आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा? तो उसने कहा जी हाँ मुझे विश्वास है। आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रही है? डॉक्टर ने पूछा। तो उसने कहा मेरा बेटा, उसको अजीब सा कैंसर हो गया है और उसका इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और इस पूरे देश में उसका इलाज करने के लिए एक ही डॉक्टर है, वो दूर शहर में रहता है और उसका नाम डॉक्टर मार्क है। तब उस डॉक्टर की आंखों में आंसू भर आए, धाराएं बह रही थी। और तब डॉक्टर ने उस महिला से कहा अब मैं समझ गया मेरे फ्लाइट में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए और मैं टैक्सी से जा रहा था फिर भी आंधी तूफान क्यों आए। इसलिए कि आप प्रार्थना कर रही थी और प्रभु की योजना थी किसी न किसी प्रकार मैं आप तक पहुंच जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर मार्क है, मैं ही वह कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ईसा नाम में कितना सामर्थ्य है,
ईसा नाम में कितनी आशीष है और ईसा नाम से प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। और डॉक्टर ने उस महिला से कहा, मैं आपके बेटे की देखभाल करूंगा और वह अवश्य चंगा हो जाएगा। और डॉक्टर के इलाज से वह लड़का बिल्कुल चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. योहन के सुसमाचार अध्याय 16 में भी आप देखेंगे वाक्य संख्या 23 और 24, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। तुम पिता से जो कुछ मांगोगे मेरा पिता मेरे नाम से वही प्रदान करेगा। तो इसलिए हमें ईसा का नाम लेकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah.